हाय एवरीवन, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो असलीना मिर्ज़ान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तो मिर्ज़ान ना जल्दी से उसकी तरफ देखती है। तो जैसे वो देखती है ना, तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आई थी कि आज ना ताहिर का बर्थडे है और तुम्हें मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये चीज़ ना पता हो। तो मिर्ज़ान ना ऐसे हो जाती है कि क्या? वो बोलती है कि हाँ, थैंक यू सो मच। फिर वो कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देखती है और ना वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी वो फिर से पीछे मुड़ती है और ना वो बोलती है कि मुराद मेरा ब्रदर था। तो वो बोलती है कि हाँ, वो बोलती है कि मतलब मेरे को बिल्कुल भी चांस नहीं मिला कि उससे मैं कुछ मतलब जान पाऊँ। और जितना टाइम हम यहाँ पर रहे हैं उतना टाइम हम बहुत ऐसे मतलब अजनबियों की तरह यहाँ पर रहे हैं। तो मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मतलब कुछ बताओगी, क्योंकि मैं अपने भाई के बारे में ना कुछ जानना चाहती हूँ। तो मिर्ज़ान फिर उसकी तरफ ऐसे देखती है, फिर चुप हो जाती है। फिर मिर्ज़ान ना कुछ टाइम ऐसे सोचती रहती है कि उसको क्या जवाब दे। फिर ना फाइनली मिर्ज़ान उससे कहती है कि मतलब अगर उसकी सारी मेमोरीज़ हमने ख़त्म ना की होती तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे देती, बट सिर्फ़ अब मेरे पास उसकी सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ्स बाकी हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के लिए। तो असलीना चुप हो जाती है और फिर मिर्ज़ान कहती है कि मेरे पास फ़ोटो थी उसकी, और वो मैंने तुम्हारी मॉम के रूम में ऑलरेडी रख दी है। अगर मुझे और भी कुछ मिला तो मैं तुम्हें मतलब ज़रूर दूँगी। और इतना सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है ना, तो वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो वो आतिश को पहले देखती है, फिर बिना कुछ बोले उसके पास में से निकल जाती है। और आतिश को तो ऐसे ना फ़िक्र हो जाती है मिर्ज़ान की। वो भागकर किचन में आता है और वो मिर्ज़ान को वहाँ पर खड़ा देखकर ना वो बोलता है कि मिर्ज़ान, मिर्ज़ान क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलती है कि हाँ। वो बोलता है कि असली ने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ? और तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तो वो बोलता है कि कुछ बता दो मुझे अगर कुछ कहा था। वो बोलती है कि नहीं आतिश, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। तो आतिश ना फिर उसको ऐसे पकड़ता है और हग कर लेता है और ना उसकी सांस में सांस आती है कि थैंक गॉड मिर्ज़ान ठीक है। तो फिर ना वो मिर्ज़ान की तरफ ऐसे देख कर बोलता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए था। तुम अब इसी वक्त यहाँ पर नहीं आओगी कभी भी। और असली को ना ये मेंशन जल्द से जल्द छोड़कर जाना ही होगा, वो यहाँ पर नहीं रह सकती। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि प्लीज़ उससे थोड़ा टाइम और रहने दो ना, प्लीज़ ये इतना अलाउ कर दो, क्योंकि उसकी मॉम को मतलब उसकी ज़रूरत है और मुराद के बारे में भी उसको अभी पता चला है और मैं नहीं चाहती कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें। तो बोलता है कि तुम्हें पता है ना असली कैसी है मिर्ज़ान? वो बोलती है कि मेरे को पता है कि वो कैसी है, बट स्टिल अब तुम्हें ना इस चीज़ को भी थोड़ा देर ना भूल जाना चाहिए। चलो छोड़ो इस बात को, बहुत हो गया। इन चीज़ों को ना अब हम नहीं याद करेंगे, ठीक है? और आज ना बहुत खूबसूरत दिन है। तो वो बताती नहीं है कि उसको पता है कि आज ताहिर का मतलब उसका बर्थडे है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारी आँखें ना आज बहुत चमक रही हैं, कुछ बात है क्या? तो वो बोलती है हाँ, हाँ कोई बात है। वो बोलता है कि बताओ फिर क्या बात है? फिर बोलती है कि नहीं, अभी नहीं बताऊँगी। तो फिर बोलता है कि क्या? वो बोलती है कि ज़िंदगी कितनी मतलब अजीब है ना, कि कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत ऐसे दुख आ जाते हैं जो हम बर्दाश्त तक नहीं कर पाते। कभी हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत खूबसूरत दिन लेकर आती हैं। फिर बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, ठीक है? फिर इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है और आतिश वहीं खड़ा रहता है। फिर ना जमाल जा रहा होता है, तो पीछे से मतलब मिर्ज़ान भागती हुई जमाल, जमाल कहकर आती है। तो जैसे वो उसके पास आती है ना, तो वो मतलब ऐसे गिरने ही वाली होती है, तो जमाल का सहारा ले लेती है। तो वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है कि हाँ, हाँ मेरी फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो बोलता है कि हाँ, आज आतिश का मतलब ताहिर का बर्थडे है। तो वो बोलता है कि ओह माय गॉड! तो फिर वो कहता है कि मतलब मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये चीज़ मैं भूल नहीं सकता। मेरे तो दिमाग में निकल गई थी और मैं और आतिश तो किसी आदमियों से मिलने जा रहे थे। ओह गॉड! मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? फिर ना जमाल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता इस चीज़ के बारे में? तो मिर्ज़ान उसे बताती है कि असली ने मुझे बताया। वो ऐसे हो जाता है कि हैं असली ने? हमारी असली ने? उसने तुम्हें कैसे बता दिया? फिर वो बोलती है कि हाँ, हमारी असली ने ही बताया। जब उसने मुझे बताया तो मैं भी खुद ऐसे सरप्राइज़ हो गई थी कि असली ने मुझे ये क्यों बता दिया। पर छोड़ो, इन बातों को छोड़ो, इस चीज़ के बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। अभी ना मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो जमाल कहता है कि हाँ, बताओ क्या हुआ? तो फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उसको कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, वो हमें नहीं दिखाया जाता, पर पीछे से ना आतिश इन दोनों को खड़े वहाँ पर देख लेता है बातें करते हुए।
और वो ना कॉन्टिन्यूसली उनकी तरफ ऐसे देखता रहता है कि मरजान और जमाल क्या बात कर रहे हैं। फिर वो बोलता है कि अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाँ क्या इनकी बातें चल रही हैं। तभी सीन ना शिफ्ट हो जाता है, तो जमाल ना दीमत को बुलाता है कि वो बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, कोई ज़रूरी काम था क्या? मैं देखो यहाँ पर आकर ना किसी का मूड नहीं अपसेट करना चाहती। और जब सब लोग मेरे को देखते हैं तो सब लोग को नज़ीर वाला सीन याद आ जाता है। और मैं मरजान को मना भी किया था, बट मरजान ने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। तो फिर वो बोलता है कि ओह, तो मरजान ने तुम्हारी बात नहीं मानी कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी और तुमने उसने तुमको बुला ही लिया। वो बोलते हैं कि हाँ, उसने मुझे बुला ही लिया। तो वो बोलता है कि फिर मैं भी क्यों मानूंगा, अगर मैं भी मरजान की तरह ही हूँ ना, मैं भी नहीं मानूंगा, तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। हाँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती वो अलग बात है। तो दीमत ना उसकी तरफ देखकर ऐसे स्माइल करने लगती है। तो फिर तभी ना पीछे से आतिश आके कहता है कि कहाँ जा रहे हो? वो बोल रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए ना बाहर जा रहे हैं। तो आतिश उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, फिर दिम्मत की तरफ देखता है। तो फिर बोलता है कि मतलब मरजान तुम्हारे साथ कोई बात कर रही थी, किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी? फिर ना मतलब मरजान को ऐसे कवर अप करने के लिए जमाल उसके पास आता है। वो बोलता है कि उसने मुझे दिम्मत के बारे में बोला था कि वो कंपनी में उसको लेके जाना है। मतलब वो काफ़ी सारी सैड है, तो उसको ना ऐसे थोड़ा माइंड उसका फ्रेश हो जाएगा, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, चलो हम लेट हो रहे हैं। तो वो दिम्मत को कहता है कि चलो दिम्मत। तो दिम्मत भी चुपचाप जाकर ना गाड़ी में ऐसे बैठ जाती है। तो फिर जैसे वो गाड़ी में बैठते हैं ना, तो जमाल ना दिमत को कहता है कि इस आदमी से तो कोई भी नहीं बच सकता। अगर हवा में मक्खी भी उड़ रही है ना, तो उस पर भी ये बंदा शक करेगा। तो इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो वहाँ पर आतिश वहीं पर खड़ा रहता है। तो फिर पीछे से ना आ जाती है मरजान। तो फिर आतिश उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। वो बोलता है कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो बोलती है कि मैं बता दूँगी, पहले चलो। फिर बोलता है कि बताओ तो सही, कहाँ पर जाना है? तुम मुझे बता ही नहीं रही हो कुछ भी। वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, जब तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर उसके बाद बता दूँगी, इधर-उधर घूम कर आ जाएँगे हम लोग। वो बोलता है कि सीरियसली? बोलती है कि हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे घर पे, तो मैं चाहती हूँ कि बाहर घूम आते हैं। तो आतिश ना उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता, बोलता है कि मेरे को ना सच-सच बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर नहीं बताया तो उसके बाद जो भी होगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम होगी। कोई बात नहीं, नहीं बताएगी तो कर ले जो करना है। तो ना फिर मरजान कहती है कि अगर तुम्हें अपने सवालों के आंसर चाहिए ना, तो तुम्हें आज वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। तो वो बोलता है कि क्यों? फिर वो उसके शोल्डर्स पे ऐसे हाथ रख लेता है। तो वो बोलती है कि अब चुप, अब तुम मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, कुछ भी नहीं पूछोगे। फिर बोलता है कि चलो ठीक है, आज के लिए तुम मेरी बॉस हो और जो भी तुम कहोगी हम वही करेंगे। फिर बोलती है कि चलो ठीक है, चलो चलते हैं। फिर ना वो आतिश का ऐसे हाथ पकड़ती है और उसको ना ऐसे गाड़ी की तरफ लेकर जाती है। और वो ना आतिश के आगे होती है, और आतिश के मतलब जाते ही ना वो ना गाड़ी का मतलब दरवाज़ा खोल देती है और बोलती है कि चलो सर बैठ जाइए। वो बोलता है कि वाओ, आज तो तुम मुझे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रही हो। फिर उसके बाद ना हमें सीन दिखाया जाता है, नरमीन अंदर खड़ी रो रही होती है और मरजान ना फिर उसके पास आती है। और वो ना कहती है कि मॉम, मैं ना बाहर जा रही हूँ कुछ टाइम के लिए, इसीलिए बाहर जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी। आप कैसी हैं? वो बोलती है कि मैं कैसे हो सकती हूँ मरजान, सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और जो मेरा बेटा था अब वो मेरा बेटा नहीं रहा। तो फिर वो बोलती है कि प्लीज़ आप मतलब ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, आपको अपनी सेहत का अब ध्यान रखना होगा। और वो ना फिर से बेचारी नरमीन ऐसे रोने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है मेरा दिल ना ऐसे अंदर से बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि तुम्हें भी मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी ना, मूरत की वजह से हमेशा मैंने तुम्हें अपने आप से दूर रखा, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ये हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा बहुत करती हूँ। इतना कहते ही ना वो फिर से रोने लगती है, पर मरजान उसे जल्दी से हक कर लेती है और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।